एक समय की बात है, एक राज्य में एक दयालु राजा शासन करता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। राजा की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसके तीखे नैन, सुडौल, घने लंबे बाल, वो किसी परी की तरह लगती थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी, बदतमीज और अड़ियल थी। वो किसी का भी मान कर देती और कुछ भी बोल जाती, जिससे सामने वाले को बहुत बुरा लगता। उसके ऐसे स्वभाव को देखकर राजा उसे अक्सर समझाता था कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। उसे सभी का आदर करना चाहिए और लोगों के लिए दया रखनी चाहिए। लेकिन राजकुमारी अपने पिता की बातों को अनसुना कर देती। ये देखकर राजा राजकुमारी को समय के भरोसे छोड़ देता है। एक दिन राजकुमारी का 16वां जन्मदिन आता है। राजा उसे एक सुंदर सुनहरी बॉल उपहार में देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखे और कभी ना खोए। राजकुमारी बॉल पाकर बहुत खुश होती है और बॉल से खेलने लगती है। वो खेलते हुए बगीचे में पहुंच जाती है। तभी अचानक उसकी बॉल नदी में गिर जाती है। वो नदी में झांक कर देखती है कि बॉल निकालना उसके बस की बात नहीं। राजकुमारी बॉल के लिए रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि तुम क्यों रो रही हो। राजकुमारी इधर उधर देखती है कि ये किसकी आवाज है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर से एक बार आवाज आती है कि बताओ तुम क्यों रो रही हो। राजकुमारी चौंक जाती है कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी आवाज आती है कि इधर देखो। राजकुमारी देखती है तो उसे एक मेंढक दिखाई देता है। मेंढक फिर बोलता है कि अब बताओ कि तुम क्यों रो रही थी। राजकुमारी कहती है कि उसकी गेंद पानी में गिर गई है, क्या तुम वो गेंद मेरी तरफ फेंक सकते हो। मेंढक कहता है कि बस इतनी सी बात, मैं इस बॉल को अभी निकाल सकता हूँ। राजकुमारी कहती है कि सचमुच। मेंढक कहता है कि बिल्कुल सच, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। राजकुमारी कहती है कि जो भी तुम्हें चाहिए मैं वो सब तुम्हें दूंगी, मोतियों की माला, हीरे का हार और सुंदर खिलौने, लेकिन तुम बस मुझे ये गेंद निकाल कर दे दो। तब मेंढक राजकुमारी से कहता है कि आपकी महंगी चीजों का मैं क्या करूँगा, ये सब मेरे किसी काम की नहीं। राजकुमारी कहती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। मेंढक जवाब देता है कि मैं तो आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, आपके साथ खेलना चाहता हूँ और जब आप खाना खाएं तो आपकी थाली में से खाना चाहता हूँ, आपके मुलायम बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। राजकुमारी को तो बस किसी भी हालत में अपनी गेंद चाहिए थी, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं सोचा और बेमन से हल्का सा हाँ कर दिया। तो वो मेंढक गेंद उठाकर राजकुमारी की तरफ फेंक देता है। राजकुमारी गेंद पाकर बहुत खुश हुई और महल के अंदर चली गई। मेंढक बोला, अरे मुझे भी तो लेकर जाओ। अब शाम हो जाती है और राजकुमारी अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। राजा राजकुमारी से कहता है कि जाओ दरवाजा खोलो। राजकुमारी दरवाजा खोलती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी वो दरवाजा बंद करके जाने लगती है तो उसे एक मेंढक दिखाई देता है। मेंढक कहता है कि आप मुझे अपने साथ महल में क्यों नहीं लाई। राजकुमारी कहती है कि मैं तुम जैसे गंदे मेंढक को महल में लाऊंगी, तुमने ये सोचा भी कैसे। मेंढक कहता है लेकिन आपने वचन दिया था। राजकुमारी कहती है कि दिया होगा कोई वचन, लेकिन मुझे तो याद नहीं और तुम भी भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। तभी राजकुमारी दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। राजा के पूछने पर कि कौन था, राजकुमारी मेंढक वाली पूरी बात पिता को बताती है। पिता उससे कहते हैं कि अगर तुमने वचन दिया था तो तुम्हें उसे पूरा करना होगा और तुम एक राजकुमारी हो तो तुम्हें तो अपना वचन जरूर पूरा करना होगा। राजकुमारी पिता से कहती है कि वो मेंढक बहुत गंदा और भद्दा दिखाई देता है, मुझे वो पसंद नहीं। पिता को राजकुमारी की बात अच्छी नहीं लगती और वो तुरंत कड़क शब्दों में राजकुमारी को आदेश देते हैं कि जल्दी जाओ और मेंढक को अंदर लाकर अपना वचन पूरा करो। राजकुमारी नाक से कोड़ती हुई जाकर दरवाजा खोलती है और मेंढक को अंदर ले आती है। अब मेंढक आकर खाने की मेज पर बैठ जाता है। अब मेंढक कहता है कि राजकुमारी मुझे भूख लगी है, अपनी थाली से मुझे भी खिलाओ। राजकुमारी राजा की तरफ देखती है, क्योंकि अब वो राजा के सामने मेंढक को मना नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने मेंढक को अपने साथ खिलाया। अब मेंढक
भर पेट खाना खाता है और बाद में कहता है कि अब मुझे सोना है। राजकुमारी, चलिए मुझे भी सोने के लिए अपने साथ ले चलिए। राजकुमारी फिर टेढ़ी नजरों से पिता को देखती है और मेढक को अपने साथ कमरे में ले जाती है। वो कमरे में जाकर मेढक को एक कोने में छोड़कर खुद मुलायम बिस्तर पर सो जाती है। मेढक कहता है, राजकुमारी मुझे भी अपने साथ बिस्तर पर सुलाओ। अब राजकुमारी का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। राजकुमारी ने कहा कि एक तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे महल तक मेरा पीछा करते हुए आ गए, फिर मेरे साथ खाना खाया और अब कह रहे हो कि मेरे बिस्तर पर मैं तुम्हें सोने दूं। मैं तुम जैसे गंदे और बदसूरत मेढक को कभी भी अपने पास भी नहीं आने दूंगी। मेढक ने कहा कि अगर आपने मुझसे वादा किया है तो आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा। अब राजकुमारी को बहुत गुस्सा आ जाता है। राजकुमारी कहती है कि रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी मजा चखाती हूँ। राजकुमारी मेढक को उठाकर दीवार पर फेंक देती है। ऐसा करते ही मेढक दीवार से जोर से टकराकर नीचे गिर पड़ता है और बेसुध हो जाता है। राजकुमारी मेढक को ऐसे देखकर घबरा जाती है और पछताने लगती है। मेढक ऐसे पड़ा था जैसे मर गया हो। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास होता है और देखते ही देखते वो मेढक एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमारी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। राजकुमारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब राजकुमार उसे समझाता है कि आप डरिए मत, मैं अपनी पूरी कहानी आपको समझाता हूँ। राजकुमार बताता है कि वो पहले एक सुंदर राजकुमार था, लेकिन उसे वन्य जीवों को मारने और उनका शिकार करना बहुत पसंद था। इसीलिए एक दिन वन देवी उससे नाराज हो गई और उन्होंने उसे श्राप देकर मेढक बना दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तब तक मेढक रहूंगा जब तक कि एक अड़ियल और जिद्दी राजकुमारी का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। राजकुमारी कहती है कि मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं हमेशा अपने जीवन में दूसरों के लिए दयालु रहूंगी। राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो राजा दोनों की शादी करवा देते हैं। अब दोनों खुशी से रहने लगते हैं।